खोज करना मानव की फितरत है। जब से मानव जाति ने होश संभाला है तब ही से वह खोज में लगी है, जिसके सवाल उसे आज तक मिल नहीं सके हैं। जैसे कि मानव जाति धरती पर कैसे विकसित हुई और मानव जाति को किसने बनाया, इस पृथ्वी और अंतरिक्ष को किसने बनाया, यह अंतरिक्ष आखिर कितना बड़ा है और क्या पृथ्वी पर जीवन भी है या मानव जाति पूरे ब्रह्मांड में अकेले ही भटक रही है। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मानव जाति कभी पता ना कर सके, क्योंकि इस ब्रह्मांड को अपनी राज छुपा कर रखने की आदत है और यही कारण भी है कि मानव आज तक इसके रहस्य को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है। लेकिन मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी और वह हर दिन इस दुनिया की खाली किताब को पढ़ने की कोशिश में ही लगा हुआ है। मानव जाति की इसी खोजी फितरत ने इस दुनिया के सबसे बड़े और महान अंतरिक्ष अभियान को सन 1977 में जन्म दे दिया था, जिसका परिणाम आज हमें कदम कदम पर मिल रहा है, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। हर दिन यह अंतरिक्ष अभियान दुनिया को सिर्फ रहस्य ही दे रहा है और आज यह अंतरिक्ष अभियान हमारी दुनिया से परे एक दूसरी दुनिया में जा चुका है। आखिर क्या है यह अंतरिक्ष अभियान और क्यों है यह इतना रहस्यमयी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो हमेशा की तरह इतनी मेहनत से बनाकर भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जिन थोड़े बहुत लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। साल 1977 में इस रहस्यमयी वॉयेजर यान को हमारी सौर मंडल की बाहर की दूसरी दुनिया के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस यान का लौटकर कभी धरती पर आने का मकसद था ही नहीं, सिर्फ इसको अंतरिक्ष की काली अंधेरी दुनिया में जिंदगी भर भटकते हुए दूसरी दुनिया और दूसरे लोगों को खोज करना ही एकमात्र लक्ष्य था। आज 40 साल बाद यह यान धरती से खरबों किलोमीटर की दूरी पर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अंतरिक्ष में दुनिया की सबसे आधुनिक दूरबीन भी यहाँ तक नहीं देख सकती और इस यान से धरती पर संदेश को पहुंचने में करीबन 38 घंटे का समय लगता है, जो हर दिन बढ़ रहा है। वो भी तब जब यह रेडियो सिग्नल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आज 40 साल बाद भी पृथ्वी की कल्पनाओं से भी परे एक दूसरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहा है और मानव जाति तक इस ब्रह्मांड के तमाम रहस्य पहुंचा भी रहा है। इसकी तकनीक आज बूढ़ी भी हो चुकी है और इसीलिए इससे संपर्क बरकरार रखने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल रिसीवर्स लगाए हैं। आज यह वॉयेजर यान ब्रह्मांड में इतनी दूर हमारी कल्पना के परे जा चुका है, जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस रहस्यमय वॉयेजर यान में एक ग्रामोफोन डिस्क लगी हुई है, जिसमें हमारी धरती की पूरी जानकारी तो है ही, साथ में हमारी मानव जाति की रिकॉर्ड की गई आवाजें, पेड़ पौधों और जानवरों की आवाजें और तस्वीरों के साथ साथ ना जाने कितनी जानकारियां डाली गई हैं, इस उम्मीद में कि धरती के अलावा कहीं और जीवन अवश्य होगा और यात्रा करते करते जब यह यान किसी और दुनिया में या किसी और सभ्यता के पास पहुंचेगा तो उसे मानव जाति की झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिल सकेगी। लेकिन आज के आधुनिक वैज्ञानिकों की माने तो अगर इस यान की जानकारी किसी ऐसी खतरनाक सभ्यता को मिल गई जो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि वह हमारी पृथ्वी पर आकर हमला कर दे और पूरी मानव जाति का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाए। वॉयेजर अभियान से पहले हमें यही पता था
कि इस दुनिया में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन वॉयेजर अंतरिक्ष यान से हमें यह पता चला कि ज्वालामुखी इस ब्रह्मांड में कई सारे ग्रहों पर मौजूद हैं, जिनमें से कई करोड़ों साल से लावा निकाल भी रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष में मिले सबसे बड़े ज्वालामुखी के बारे में वीडियो देखना हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो भी हो, इस वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए हैं। जैसे पहले हमें सिर्फ यह लगता था कि समुद्र सिर्फ धरती पर ही है और इसी के कारण हमारा जन्म हुआ है और धरती पर प्राणी जन्म ले भी सकता है। मगर वॉयेजर से आई तस्वीरों से यह पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा ग्रह पर इस ब्रह्मांड में अभी तक का पाया गया सबसे बड़ा समुद्र है, जिसमें हमारी पृथ्वी जितने बड़े बड़े कई सारे ग्रह डूब सकते हैं। जरा सोचिए, जब हमारी धरती के समुद्र ही इतने विशाल हैं कि वैज्ञानिक इसके अंत तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो यूरोपा ग्रह का समुद्र कितना विशाल और रहस्यमयी होगा, जिसमें हमारी कई सारी पृथ्वियां ही डूब सकती हैं। यह रहस्यमयी वॉयेजर अंतरिक्ष यान विश्व का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक कंप्यूटर का दिमाग है, जिसके कारण ही आज 40 साल के बाद भी यह रहस्यमय यान खुद से ही अपना सफर तय करता है, खुद ही जांच पड़ताल करता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही अपना बैकअप सिस्टम चालू कर लेता है और खुद ही तस्वीरें खींचकर धरती पर हमें भेजता रहता है। इस यान में एटॉमिक बैटरियां लगी हुई हैं और दुख की बात यह है कि जल्द ही इनसे बिजली बनना भी बंद हो रही है। इसीलिए वैज्ञानिक इसके पुराने पड़ चुके यंत्र को वायरस भेजकर बंद कर रहे हैं ताकि यह लंबे समय तक अस्तित्व में रहे। इस यान की सबसे ज्यादा बिजली इस यान को गर्म रखने में ही खर्च होती है, क्योंकि शून्य अंधकार से भरे इस अंतरिक्ष में इतनी ठंड है जिससे बचने के लिए यह यान आज भी लड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ सालों में यह अंतरिक्ष यान पूरी तरह से बंद हो जाएगा और अंधकार से भरे इस रहस्यमय ब्रह्मांड में घूमता हुआ इसी रहस्य में शामिल हो जाएगा, जिसका ना ही कोई लक्ष्य होगा और ना ही अंत। बस बचेगा सिर्फ मौत के समान सन्नाटा और शून्य, जहां अरबों करोड़ों साल तक मनुष्य का नामो निशान तक नहीं होगा। परंतु अगर दूसरी रहस्यमय सभ्यता ने इसे ढूंढ लिया और इसमें से डिस्क निकाल ली जिसमें धरती और यहाँ के जीवित प्राणियों का सबूत है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा और शायद अचानक दूसरी दुनिया के लोग हमें मिलने आ जाएं। लेकिन अगर वह मित्रता पूर्ण नहीं हुए तो शायद अचानक एक दिन में यह मानव जाति भी रहस्यमय तरीके से खत्म हो जाए और हमारी ये पृथ्वी फिर से निर्जीव बंजर हो जाए। और वॉयेजर यान की तरह ही यह पृथ्वी भी इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में अंधकार में वॉयेजर यान की तरह ही इसी ब्रह्मांड का एक रहस्य बनकर इसी में शामिल हो जाए और इसका कारण भी बनेगी मानव जाति ही। शायद यही इस ब्रह्मांड का दस्तूर है। आज के भाग में इतना ही। दोस्तों, बड़ी मेहनत से हमने यह वीडियो बनाया है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो भी YouTube की इस दुनिया में ही कहीं खो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक हमारी बैटरी रहेगी, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आशा करेंगे कि हम आपको अपने अगले भाग में भी देख पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।